बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम के धनुष का नाम कोदंड था। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। रामायण में जब प्रभु श्री राम माँ सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुँचते हैं, तब उन्हें समुद्र पार करने का कोई मार्ग समझ नहीं आता और समुद्र देव भी उनकी सहायता नहीं करते। तब प्रभु श्री राम क्रोध में समुद्र को अपने महाप्रलयकारी धनुष से सुखाने का निश्चय करते हैं और ब्रह्मास्त्र को कोदंड की प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं। इससे भयभीत होकर वहाँ समुद्र देव प्रकट होते हैं और श्री राम से प्रार्थना करते हुए समुद्र को पार करने का उपाय बताते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम समुद्र देव से कहते हैं कि मेरा ये बाण अमोघ है और एक बार इसका धनुष पर संधान हो जाए तो बिना लक्ष्य भेदे ये वापस टूनीर में नहीं जाता। तब समुद्र देव श्री राम से उस बाण को उत्तर दिशा में साधने के लिए कहते हैं। इस महान धनुष से ही श्री राम ने असंख्य राक्षसों और अंत में रावण का वध किया था। संसार के सभी दिव्यास्त्रों और सभी महास्त्रों को धारण करने में यह धनुष सक्षम था। इसके निर्माण का बहुत अधिक वर्णन नहीं मिलता, किंतु कुछ स्थानों पर कहा जाता है कि यह धनुष श्री राम को महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त हुआ। एक मर्द, एक महापुरुष इस धरती पे ऐसा हुआ है, जब एक स्त्री के आंचल पे किसी ने हाथ डाला तो इसने दुनिया का सबसे बड़ा अग्निकांड करके दिखा दिया। ये मोमबत्तियां मर्दानगी पे लानत है कि मर्द वो है जो लंका जला के आया। फैक्ट नंबर 3, राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है क्योंकि उनको 14 कलाएं ज्ञात थीं। श्री कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा जानबूझकर किया गया था क्योंकि रावण को कई वरदान प्राप्त थे, लेकिन एक साधारण मनुष्य ही उस रावण का वध कर सकता था। फैक्ट नंबर 4, जब राम अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो गया तब राम जी को किसी साधारण मनुष्य की तरह ही अपना शरीर त्यागना था, लेकिन उनके परम भक्त हनुमान के होते यमराज के लिए राम जी तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए राम जी ने जमीन में पड़ी दरार में अंगूठी डाल दी और हनुमान को लाने के लिए कहा। हनुमान जी उसे खोजते खोजते नागलोक पहुंच गए और वहां के राजा से राम जी की अंगूठी के बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि प्रभु श्री राम जी ने ऐसा उनका ध्यान भटकाने के लिए किया है ताकि यमराज राम जी को ले जा सके।